हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, होली का गिफ्ट जो है वो जेएसएससी की तरफ से एक तरह से छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए है। जेएसएससी का साइट अभी छुट्टी की वजह से शायद ये नोटिस ऑफिशियल साइट पे ना हो, लेकिन पेपर में ये चीज़ दी हुई है और ये 2-4 दिन में आपको नोटिस जो है जेएसएससी साइट पे डाल दी जाएगी। फिलहाल इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका फ़ी वापस करने की बात की गई है जेएसएससी की तरफ से। जी बिल्कुल भी बहुत बड़ा फ़ी था और बाद में जो छोटा 50-100 रुपये करके सबसे लिया गया, बाकी सबका जिनका 950-900 करके बच रहा था उनका बहुत सारा वापस होगा। जैसे जिनका भी फ़ी था वैसे वापस किया जाएगा। देखिए किन किन को वापस किया जाएगा, यहाँ भी कंडीशन डाला गया है और आगे भी किन का होगा, ये सब बातें सारी बातें हैं इसमें। तो फिलहाल चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसी तरह का न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। फिलहाल क्या है कि तरफ से बात आई हुई है इसमें किन किन को फॉर्म, देखिए क्या किया हुआ है, दोबारा आवेदन नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा परीक्षा शुल्क। दोस्तों, तो इसमें कौन कौन है देख लीजिए। इनमें जो हैं वो हैं ये परीक्षाएं हुई थी रद्द, तो जो रद्द हुई थी उसमें, और दूसरी बात है कि जो रद्द होने के बाद फिर से फॉर्म डाली जा रही है और फ़ी कम करके जा रही है, उनको भी मिलेगा। तो पहले आप देख लीजिए किन किन में आप हैं, ये चीज़ देख लीजिए कि कारा में वाहन चालक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2018, इनके लिए झारखंड उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा, इनके लिए। दोस्तों, ये झारखंड उत्पाद सिपाही की फॉर्म अब डलने लगी है, तो अभी हम बात करेंगे आगे इसका। और विशेष शाखा आरक्षी जो है, अगर ये कैंसिल हो, ये तो कैंसिल हो गई है, अगर ये तो फॉर्म इसकी नहीं डल रही है तो इसकी पूरा फ़ी वापस की जाएगी। एएनएम जो है, झारखंड एएनएम में बैकलॉग और नियमित दोनों का फ़ी जो है वापस किया जाएगा। और झारखंड सीजीएल को लेकर भी पैसा वापस होगा। दोस्तों, उन सभी जैसे उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल, अभी फॉर्म फिर से डलना स्टार्ट हो गया था और फॉर्म डल भी रहा था, उसकी प्रक्रिया चल रही थी। तो जिन्होंने भी फॉर्म डाला है उनका भी पैसा वापस करने की कोई बात नहीं की गई है। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाल पाया है अपने किसी भी कंडीशन से, जैसे उनका जो 10-12 नहीं हो या फिर मतलब किसी भी कारण से अगर फॉर्म नहीं डाल पाए हैं तो उनका पैसा फ़िलहाल वापस करने की बात की गई है। और देखिए इसमें आपको जो आपको पेपर में कटिंग है, ये कटिंग को हम पढ़ के सुनाते हैं कि क्या है। यहाँ से देखिए क्या है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 6 प्रतियोगिता परीक्षा में दोबारा आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। फिलहाल जो आवेदन नहीं कर पाए हैं उनका परीक्षा शुल्क वापस होगा। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। शीघ्र ही इसे कार्मिक विभाग द्वारा झारखंड कर्मचारी आयोग को पत्र भेजा जाएगा। जैसा कि ये नोटिस आपको जेएसएससी के साइट से बाद में मिल जाएगा। और देखिए आगे क्या लिखी हुई है, इसमें कुछ कंडीशंस है, आप देख लीजिए कि किनको वापस होगा किनको नहीं होगा, क्योंकि एक अमाउंट है, आपको बहुत लोगों का 900, 950 ऐसा जैसा अमाउंट आपको वापस हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। परीक्षा शुल्क वापस करने के लिए अभ्यर्थियों को दावा करना होगा। जी हाँ, अभी जैसे एनटीपीसी में आपने कई छात्रों ने दावा किया था, बाद में जो आपको डालना पड़ा था पैसा वापस के लिए, जिन्होंने नहीं डाला था उनका पैसा वापस नहीं हुआ था। फिलहाल बता दूं कि ये चीज़ जो है, चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं, आप लोग को बताते हैं पढ़ के क्या है दावा किया जाएगा। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 19 में 6 प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन मांगने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले साल इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। अब ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा नई सिरे से हो रही है, जिनके लिए दोबारा आवेदन भरे जा रहे हैं। हालांकि वर्ष 2019 में आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यहाँ 2 बातें हैं कि परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। कहा जा रहा है कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन नहीं भरे होंगे या नहीं भरेंगे। साथ ही सामान्य अभ्यर्थी के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं भर सकते हैं। इन सभी अभ्यर्थी को ही परीक्षा शुल्क लौटाया जाएगा। साथ ही यहाँ क्या बोला जा रहा है कि साथ ही देखिए बता दें कि राज्य सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव के कारण इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इनमें से 2 परीक्षाओं के लिए दोबारा आवेदन मांगे गए हैं, जबकि 4 प्रक्रियाधीन है। ठीक है, अभी जो फॉर्म डाला जा रहा है ये सबका,
तो ये सब में वैसे अभ्यर्थी को भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। फिलहाल करने की बात नहीं की गई है कि जो फॉर्म डाल चुके हैं। इसमें वैसे अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं डाल पाए हैं किसी भी कारण से, या तो इंटर और मैट्रिक की अर्हता यहाँ नहीं पूरा करने की वजह से, ठीक है, या फिर एज एक्सीड करने की वजह से, बहुत सारा रीज़न है, जो नहीं डाल पाए या जो नहीं डालेंगे उनका पैसा वापस हो जाएगा फिलहाल। और दूसरी बात इसमें ये बनकर आती है दोस्तों कि कुछ ऐसे छात्र हैं उनकी भी मांग जायज़ है कि हम लोगों ने तो फॉर्म भरा है, लेकिन हम तब 1000 रुपये हमारी थी, लेकिन अब क्या है कि कम फ़ी की गई है, तो उसमें फ़ी जो लौटाई जाएगी कि नहीं, तो ये भी विचार हो रहा है, ये भी विचार चल रहा है। तो इस पर भी बात होगी कि उसका फ़ी जो है बाकी फ़ी रिफ़ंड किया जाएगी कि नहीं। तो ये बातें आगे चल कर आएगी कि जो छात्र फॉर्म डाल चुके हैं तो बाकी छात्रों को जो है बचा हुआ उसका पैसा जो है वो रिफ़ंड होगा कि नहीं, बचा हुआ फ़ी रिफ़ंड होगा कि नहीं, तो आगे चल के नोटिस में पता चलेगा। फ़िलहाल तो आपको बता दिए कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे, आपका देखिए यहाँ डिपार्टमेंट पूरा लिखा हुआ है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, किस चीज़ में आप लोगों ने फॉर्म भरा है और क्या आप फॉर्म भर दिए हैं या फिर नहीं भरे हैं, तो तमाम ये जानकारियाँ हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, नोटिस का क्या मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ से भी फॉर्म डालें, किसी भी चीज़ का फॉर्म डालें, और अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है तो आप उस चीज़ को कहीं मेल या जहाँ भी रखें उसको अपने ढूंढ के रख लें, ताकि वो चीज़ प्रॉब्लम ना हो आपको फ़ी रिफ़ंड होने में, ठीक है। उसका जो भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मांगेगा वो सब चीज़ कंप्लीट आप अपने एक जगह पे ढूंढ के रख लेंगे। जिस टाइम ये कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा और जेएसएससी की तरफ से मांगा जाएगा आपसे कि फॉर्म आप डालिए, एक छोटा सा फॉर्म टाइप का होगा जैसे एनटीपीसी में था कि डालिए और आपका फ़ी रिफ़ंड होगा, तो उसी तरह से आपको ये सब चीज़ का जो है आप जो भी से आपने फॉर्म भरा है तो उसका जो डिटेल है आप रख लेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।